चलिए आज दो कंपटीटर कॉलेजेस के बीच में कंपैरिजन लेकर आए हैं। दोनों कॉलेजेस दिल्ली में प्रॉपर लोकेटेड हैं। कॉलेज का नाम है FIIB फॉर्चून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ये एक कॉलेज है। दूसरा कॉलेज है फॉस्टाइमा बिजनेस स्कूल। फॉस्टाइमा की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ऑफ 73 IIM अहमदाबाद। तो दोनों कॉलेज हैं, दोनों ही दिल्ली में लोकेटेड है। FIIB वसंत विहार में लोकेटेड है, फॉस्टाइमा द्वारका सेक्टर 9 में लोकेटेड है। दोनों ही कॉलेज PGDM प्रोग्राम रन करते हैं और कोई प्रोग्राम रन नहीं करते हैं अपने कैंपस में। आज इस वीडियो में दोनों कॉलेजेस के बीच में कंपैरिजन करेंगे, सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, किसकी क्या चीज अच्छी है, किसकी क्या चीज खराब है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको पॉइंटर्स पता लग जाएंगे कि अगर आप FIIB ऑप्ट करते हो तो आपके लिए क्या क्या चीजें अच्छी, मतलब आपको इसमें क्या क्या प्लस पॉइंट मिलेंगे, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप फॉस्टाइमा को ऑप्ट करने की सोचते हो तो आपको क्या प्लस और क्या माइनस पॉइंट मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक FIIB और फॉस्टाइमा का फॉर्म फिल नहीं किया है, आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप हमसे कूपन कोड मांग सकते हो। विद दैट कूपन कोड आप अपना अमाउंट फुल्ली और पार्शियली यानी कि 50% से ज्यादा 70-80% तक अपना अमाउंट वेव ऑफ करा सकते हो एप्लीकेशन अमाउंट। अभी अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो आपको जरूरत पड़ेगी 4-5 कॉलेजेस के फॉर्म फिल करने की, उसके बाद एंड में आप डिसाइड करोगे। तो अगर आप खुद से भरने जाओगे 2-3 कॉलेजेस के भी फॉर्म, आपके 2000 से 3000 4000 रुपए खर्च हो जाएंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो कूपन कोड के लिए। कूपन कोड आप फ्री ऑफ कॉस्ट या 50% डिस्काउंट में ले सकते हो। तो बहुत नॉमिनल अमाउंट में आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे। उसके बाद आपका रिसर्च वर्क स्टार्ट होगा। आपने अगर फॉर्म फिल कर लिया है, आपको जरूरत पड़ेगी करंट स्टूडेंट से बात करने की, फीडबैक लेने के लिए। क्योंकि देखिए मैं भी आपको ग्राउंड रिसर्च के हिसाब से बताऊंगा, बट जो बच्चे हैं जो वहां पे पढ़ रहे हैं उनको आप उनसे अगर आप कनेक्ट होते हो तो वो आपको अपना रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बताएंगे जो उनके साथ 2 साल में बीता। तो वो आप उनको जरूर रीच आउट कीजिए। उसके लिए भी हमारे पास उनके करंट स्टूडेंट्स के पास आउट्स के नाम नंबर होते हैं, आप हमको कांटेक्ट करके हमसे मांग सकते हो, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इन दोनों में से किसी भी कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए आपको बात करनी है, यानी कि अगर आपका फाइनेंशियली कोई वीकनेस पड़ रही है या जो भी आपको कोई इशू आ रहा है उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है आपकी। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए देखिए ये जो है ये हमारे पॉइंटर्स रहेंगे आज की वीडियो के। और कॉलेज आपके सामने है ही है दोनों, फॉस्टाइमा और FIIB। देखिए आज मैं आपको अनबाइस्ड दोनों के पॉइंटर्स बताऊंगा जो मैंने अभी तक इंडस्ट्री में रहकर और अभी तक मैंने दोनों कॉलेज को विजिट किया, बच्चों से बात करी, वो मैं आप तक पास ऑन करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से। फॉस्टाइमा बिजनेस स्कूल 2007 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है द्वारका में। FIIB जो कि सबसे पुराना कॉलेज है 1995 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है। तो उस हिसाब से देखें तो FIIB का एस्टेब्लिशमेंट पुराना है। अब देखिए एस्टेब्लिशमेंट पुराना होने से एलुमनाई नेटवर्क आपको पुराना मिलेगा, यानी कि फॉस्टाइमा बिजनेस स्कूल के बच्चे जो किस कंपनीज में होंगे वो थोड़ा सा कम मिल सकते हैं एज कंपेयर टू FIIB। तो उस हिसाब से देखें तो FIIB यहाँ पे अभी तक विन हो रहा है। एफिलिएशंस की बात करेंगे। एफिलिएशन से पहले हम कोर्सेज की बात करते हैं। कोर्सेज फॉस्टाइमा भी PGDM प्रोग्राम देता है और FIIB भी PGDM प्रोग्राम देते हैं। फुल टाइम 2 ईयर ऑन कैंपस ये प्रोग्राम रहेगा। अब अगर हम एफिलिएशंस की बात करें तो फॉस्टाइमा बिजनेस स्कूल AICTE प्लस AIU से और NBA तीनों से एफिलेटेड है। AICTE और AIU मेन बॉडी है। अगर हम बात करें FIIB की तो FIIB भी AICTE प्लस AIU दोनों से एफिलेटेड है। तो एफिलिएशंस वाइज दोनों कॉलेज स्ट्रॉन्ग है, कोई भी कमी नहीं है दोनों कॉलेजेस के एफिलिएशंस में। कोर्सेज बता दिए। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फॉस्टाइमा बिजनेस स्कूल के 2 फीस स्ट्रक्चर है। फॉस्टाइमा बिजनेस स्कूल 2 तरीके से बैच रन करता है। एक होता है इनका जनरल बैच और एक होता है सिलेक्ट PGDM। एक जनरल PGDM और एक सिलेक्ट PGDM। अब दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। दोनों में फर्क ये है, जो जनरल PGDM है उसमें कैट मैट जेट में अगर परसेंटाइल आपके कम है 10th-12th ग्रेजुएशन में, अगर आपके 50% और अब में और आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपको जनरल बैच में एडमिशन मिल जाएगा फॉस्टाइमा बिजनेस स्कूल के। वहीं जो सिलेक्ट बैच है उसमें आपके परसेंटाइल कैट और जेट में 75 अबव होने चाहिए और 10th-12th ग्रेजुएशन में
60% अबव होने चाहिए, तभी आपको फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल का सिलेक्ट बैच मिलेगा। अब दोनों बैच में फर्क क्या है कि आपको जो जनरल बैच है उसमें प्लेसमेंट 6.5 लाख से अबव का कुछ भी प्लेसमेंट मिलेगा, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख इस तरीके का आपको कुछ भी ऑन एन एवरेज पैकेज मिलेगा। वहीं जो इनका सिलेक्ट बैच है, सिलेक्ट पीजीडीएम, उसमें आपको ऑन एन एवरेज पैकेज मिनिमम 10 लाख का देगा कॉलेज, ऐसा वो अपने ऑफर लेटर पर लिख कर देते हैं। तो एक अश्योरेंस हो जाता है आपको, जो भी कंपनीज मिलेंगी ऑन एन एवरेज 10 लाख से अबव की मिलेंगी, यानी कि 10+ लाख की आपको कंपनीज मिलेंगी। तो फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल की ये 2 कोर्सेज थे। अब जो नॉर्मल बैच है, जनरल बैच, उसकी फीस है 11.5 लाख। जो सिलेक्ट बैच है उसकी फीस है 12.5 लाख, बट आपको उसमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो लगभग फीस आपको इतनी ही पड़ने वाली है। अब अगर हम FIIB की बात करें तो FIIB की जो फीस है वो 12,85,000 की है। अब FIIB में भी 2 तरीके से होते हैं, पर उसमें कोई भी परसेंटाइल का वेरिएशन नहीं है। एक होता है FM के नाम से और एक होता है जनरल पीजीडीएम। FM यानी कि फिनटेक के नाम से स्पेशलाइजेशन चलती है। फाइनेंस के लिए FIIB के पास 60 सीट रिजर्व्ड है। जिन बच्चों को पहले से क्लियर है उन्हें कोर फाइनेंस में ही जाना है, उन्हें जॉब भी कोर फाइनेंस में लेनी है, तो उनके लिए FIIB कॉलेज काफी बेहतर साबित हो सकता है। फाइनेंस के लिए 60 सीट्स कॉलेज के पास रिजर्व्ड है, और जो बाकी की सीट्स है वो जनरल पीजीडीएम के लिए है। और टोटल जो फीस है वो 12,85,000 का है। इसमें स्कॉलरशिप भी है, और फर्स्ट टाइम और FIIB दोनों में आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी, ये ऐसा कॉलेज का कहना है। सीट इनटेक के मामले में दोनों कॉलेज लगभग बराबर है। फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल की भी सीट है 360 या 400 के आसपास है, और FIIB की भी सीट्स 360 या 400 के आसपास है। इस साल शायद कुछ बढ़ाया है तो 400 हो गई होंगी, लास्ट ईयर तक 360 का सीट इनटेक था। लोकेशन की बात करें तो दोनों ही कॉलेजेस से मेट्रो की कनेक्टिविटी में आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई देगा। दोनों ही कॉलेज के मेट्रो स्टेशन और कॉलेज के बीच में आपको 10 रुपए ऑटो या रिक्शा में खर्च करने होंगे शेयरिंग में। तो मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग पर कनेक्टिविटी नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस है। यानी कि फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल के लिए नियरेस्ट मेट्रो आपको पड़ेगा द्वारिका सेक्टर 9, और FIIB के लिए भी वसंत विहार मेट्रो स्टेशन के नाम से पड़ेगा। तो लोकेशन वैसे देखे तो अच्छी पॉश लोकेशन पे है, बट मेट्रो से कनेक्टिविटी थोड़ा सा दोनों ही कॉलेज में आपको दिक्कत आएगी। फॉरेन एक्सपोजर फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल देता है, जो कि फीस का पार्ट है। आना जाना रहना खाना सब फीस का पार्ट है। इसमें आपको अलग से कोई भी अलग से आपको चार्जेस नहीं देने हैं। फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल के फीस स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड है मैं वो बता देता हूं। आपकी पूरी इंडस्ट्रियल विजिट सारे पूरे 2 साल में, सर्टिफिकेशन, एक डोमेस्टिक ट्रिप और एक इंटरनेशनल ट्रिप, एक लैपटॉप, ये सारा कुछ इस फीस का पार्ट है। आपको अलग से कुछ भी नहीं देना है फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल में। बात करेंगे FIIB की, तो FIIB में यस लिखा हुआ है, लेकिन इधर नो होना चाहिए था। FIIB में कोई भी फॉरेन ट्रिप, कोई भी डोमेस्टिक ट्रिप, कुछ भी लैपटॉप, कुछ भी इंक्लूड नहीं है पूरे 2 साल के करिकुलम में। तो अगर हम उस हिसाब से देंगे तो फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल का फीस स्ट्रक्चर भी कम है, और इसमें आपको फॉरेन ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप और एक लैपटॉप और आपका कॉर्पोरेट सूट सारा कुछ इसमें इंक्लूड है, और FIIB में कुछ भी इंक्लूड नहीं है। अब देखिए इस चीज से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर फिर भी फीस के अकॉर्डिंग हम देखें कि हमारा रिटर्न कितना मिल रहा है, यानी कि हम उस फीस को दे रहे हैं उसमें हमें रिटर्न क्या मिल रहा है, तो उस हिसाब से फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल मुझे ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। फैकल्टीज वाइज अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल की फैकल्टीज ज्यादातर मैक्सिमम फैकल्टीज IITs या फिर IIM से हैं। कॉलेज के चेयरमैन अनिल सुमानी सर खुद IIM अहमदाबाद से पास आउट हैं। कॉलेज के एडमिशन डायरेक्टर, डीन, डायरेक्टर, एसोसिएट सारे लोग ज्यादातर IITs, IIMs और FMS जैसे कॉलेजेस से पास आउट होकर यहाँ पर हैं। तो मैनेजमेंट वाइज अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल का मैनेजमेंट आपको काफी स्ट्रांग दिखाई देगा। वहीं अगर अब हम FIIB की बात करें तो FIIB के पास भी फैकल्टीज अच्छी हैं, बट उनको थोड़ा सा कम, कोई उनके पास बड़े ब्रांड्स के टैग नहीं है, बड़े कॉलेजेस के टैग नहीं है एज कंपेयर टू फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, 10th 12th प्लस ग्रेजुएशन में 50% और अबव मार्क्स होने चाहिए।
फोस्टामा के जनरल बैच का और एफआईआईबी का। आपको फॉर्म फिल करना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट या 50% डिस्काउंट पे फॉर्म हम अवेल करा देंगे आपको। उसके बाद आपका इंटरव्यूज राउंड होंगे। फोस्टामा बिजनेस स्कूल में 2 राउंड होते हैं इंटरव्यू के और एफआईआईबी में सिंगल राउंड इंटरव्यू होता है। अगर आपने क्लियर किया तो आपको सिलेक्शन मिलेगा, अगर नहीं क्लियर किया तो रिजेक्शन भी दोनों कॉलेजेस में आता है। इस साल दोनों कॉलेजेस में रिजेक्शन रेट काफी हाई रहा है। फोस्टामा बिजनेस स्कूल में रिजेक्शन रेट काफी हाई देखने को मिला इस साल और एफआईआईबी में भी काफी हाई रिजेक्शन रेट मिला है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, अगर आपने अच्छे से इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं किया तो आपको फिर भी एडमिशन मिल जाएगा और कॉलेजेस की तरह। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इंटरव्यू में ही पूरा डिपेंड रहेगा। अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा भी इफ एंड बट होता है तो आपको इन कॉलेजेस से रिजेक्शन भी भरपूर देखने को मिलेगा। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया दोनों कॉलेजेस का थोड़ा टफ है, इसलिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उससे पहले आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो सकते हैं। आप हमसे क्वेश्चंस मांग सकते हैं जो इंटरव्यू में ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की तो देखिए ऑन एन एवरेज पैकेज दोनों ही कॉलेजेस का सेम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एफआईआईबी की फीस ज्यादा है तो एफआईआईबी का पैकेज ज्यादा जा रहा हो और फोस्टामा की फीस कम है तो फोस्टामा का पैकेज थोड़ा कम जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैकेज हमेशा हमारी काबिलियत पे लगता है, स्टूडेंट की काबिलियत पे लगता है। स्टूडेंट ने पूरे 2 साल में कितनी मेहनत करी, कितने अपने आप को ग्रूम किया, क्या उसकी टैलेंट है, क्या स्किल्स है, कितना उसका कम्युनिकेशन है, वो कितना प्रेजेंटेबल है, एकेडमिक नॉलेज उसकी कैसी है, इन सब के बिहाफ पे आपका प्लेसमेंट लगेगा, ना कि कॉलेज के नाम पे, ना कि कॉलेज की फीस पे। सब कुछ भी नहीं है। अब ये देखिए सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं। कॉलेज का कैंपस कैसा है, कॉलेज की फैकल्टीज कैसी हैं, कॉलेज का क्राउड कैसा है, थोड़ा बहुत मैटर करता है बट मैक्सिमम 95% तक सारी चीजें हमारी मैटर करती हैं। हमें एक जरूरत होती है डिग्री डिप्लोमा की। डिग्री डिप्लोमा मिलना चाहिए, हमें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हमारे को जो कॉर्पोरेट में हो रहा है वो हमारे तक चीजें पास ऑन होनी चाहिए कि हम अनजान ना हो जब हम कॉर्पोरेट में जाएं। एकेडमिकली हम स्ट्रांग हो, जो भी वीकनेस है हमारी वो उस पर कॉलेज काम करे और कंपनीज हमारे सामने बुला दे और हमें प्लेसमेंट्स तक बैठा दे, अपॉर्चुनिटी दे दे। ग्रैब करना हमारा काम है। तो उस हिसाब से देखें तो दोनों ही कॉलेजेस ठीक है। अगर मैं अब फाइनल प्लेसमेंट्स की बात करूं तो देखिए ऑन एन एवरेज पैकेज दोनों ही कॉलेजेस से 6.5 लाख से लेकर स्टार्ट हो जाता है, 8 लाख 9 लाख तक मैक्सिमम जा रहा है। फोस्टामा बिजनेस स्कूल के सिलेक्ट बैच का अगर आपके परसेंटाइल 75 प्लस हैं तो आपको ऑन एन एवरेज पैकेज 10 लाख का आसपास मिल जाएगा। बट नॉर्मल बच्चों को 6.5 लाख से स्टार्ट करके 8 लाख 9 लाख तक रहता है उनका ऑन एन एवरेज पैकेज। बात करें हम दोनों कॉलेजेस के प्रोज एंड कॉन्स की, देखिए फोस्टामा बिजनेस स्कूल का प्रोज है, कॉलेज की फैकल्टीज काफी स्ट्रॉन्ग फैकल्टीज हैं, ज्यादातर आईआईटीज आईआईएम से पास आउट है। अगर हम कॉन्स की बात करें तो फोस्टामा बिजनेस स्कूल का कैंपस आपको थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड दिखेगा, बहुत अच्छा लश ग्रीन कैंपस नहीं है। बट हाँ क्लासरूम, ऑडिटोरियम, जिम, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, ये सारा आपको फोस्टामा बिजनेस स्कूल के अंदर पूरा दिखाई देगा। सेम अगर हम बात करें एफआईआईबी की तो वीकनेस है इस साल काफी फीस हाई रखी हुई है, ऑलमोस्ट 13 लाख है। तो फीस स्ट्रक्चर काफी कॉलेज ने हाई रखी है, उस फीस में कुछ भी इंक्लूड नहीं है जैसे और कॉलेजेस आपको दे रहे हैं। अब क्यों फीस हाई रखी है, उसका क्या रीजन है, ये नहीं समझ आता है। क्यों बच्चों से ज्यादा पैसा चार्ज करने की कोशिश करी जा रही है कॉलेज में, वो भी नहीं समझ आता है। तो उस हिसाब से देखें तो ऑन एन एवरेज पैकेज कॉलेज का उतना वर्थ इट नहीं है। तो आरओआई थोड़ा सा एफआईआईबी का नॉट फुलफिलिंग मुझे दिखाई देता है क्योंकि फीस ज्यादा है। अगर फीस थोड़ी कम होती, कॉलेज बहुत अच्छा है, डिसेंट है, नो डाउट। बट हाँ ऑन एन एवरेज पैकेज इस कॉलेज का बढ़ाया जा सकता है अगर फीस बढ़ाई जा रही है तो। बाकी कॉलेज की वीकनेस है, कॉलेज में कुछ भी इंक्लूड नहीं है, यानी कि फॉरेन ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप, लैपटॉप, कुछ भी इंक्लूड नहीं है। सबका आपको अलग से चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि लेकर ही नहीं जाते। तो ये सारा आपका दोनों कॉलेजेस के बीच में कंपैरिजन रहा। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, आप एक बार आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके हमसे समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। फॉर्म फिल करना है दोनों कॉलेजेस में से किसी का भी या दोनों का, आपके पास नंबर है मेरा, उस नंबर पर कॉल करके कूपन कोड मांग सकते हैं आप 50% या फ्री ऑफ कॉस्ट का हम कूपन कोड आपको दे देंगे। विद दैट कूपन कोड आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो
उसके बाद आपके इंटरव्यूज होंगे, उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे और उसके बाद आपको बच्चों से भी कनेक्ट करा सकते हैं, विजिट भी हम करा सकते हैं और हम आपको दोनों कॉलेजेस में स्कॉलरशिप के लिए भी बात कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो, दोनों कॉलेजेस के बीच में कंपैरिजन। अगर आपको इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ और जानना है, कुछ और समझना है, स्क्रीन पर नंबर है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।